राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है कि पूरा जीवन और चिंतन ही बदल गया है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, विरक्त जीवन जीने के इच्छुक अविवाहित साधक साधिका जो अपने शरीर के माता पिता के साथ रहकर साधनरत हैं, उनके लिए क्या क्या सावधानियां हैं? क्योंकि परिवार में रहते हुए बहुत सी ऐसी व्यवहारिक चुनौतियां आती हैं जिससे कभी कभी असमंजस की स्थिति आ जाती है और साधना भी प्रभावित होती है। आजीवन ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में रह करके बस सावधानी विशेष यही रखनी कि रिश्ते नाते संबंधी जन सब आते हैं, आपकी सैया आपकी ही केवल होनी चाहिए। उस शैया पे ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना कोई भी परिवार का सदस्य शयन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस शैया पर हम शयन करते हैं, अगर उस पे भोगी पुरुष शयन करेंगे तो उसमें भोग के परमाणु होंगे और हमें शयन के समय काम वेदना जागृत होकर के हमें परेशान करेगी। अगर कभी ऐसे रिश्ते नातेदारों के घर भी जाना पड़े, मान लो गृहस्थी में रहते हुए, तो उस उपासक को चाहिए कि एक अपना वस्त्र रखे ऐसा बिछाने वाला, चाहे वो एक चद्दर ही क्यों ना हो, वो पर्सनल अपने उस सैया के ऊपर अपना चद्दर बिछाकर ही शयन करे। अपना आसन और अपना भोजन का पात्र, अगर भोजन का पात्र मान लो एक रिश्तेदार है आपके घर आया है, आपके घर वो मांस नहीं पाएगा पर वो बाहर मांस खाता है, वो मांस खाने वाला शराब पीने वाला उसी पात्र में भोजन पाए और उसी पात्र में आप भोजन पाएंगे, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, आप साधना नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य और साधन परायण उपासक को अपने पात्र और अपना शयन और अपना आसन ये बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगर ये रख पाया तो मुझे लगता है घर में भी रहते हुए ब्रह्मचर्य रह पाएगा और भगवत आराधना कर पाएगा। नहीं तो संस्कारों का बड़ा प्रभाव होता है। चित्रकूट में हमें युगल किशोर ले गए तो उन्होंने एक जगह नया घर बना था, तो एक चौकी थी उसमें शयन कराया और शयन कराने के थोड़ी ही देर में हम उठ के बैठ गए तो वो लोग बैठे थे। तो हम कहा आप लोग बैठे? बोले पहले आप बताओ आप कैसे उठ पड़े? हम कहा इसमें बहुत गंदे संस्कार हैं, एक चौकी में इस आसन में बहुत गंदे संस्कार है। अभी हम तो हमको ऐसा आभास, बोले बस यही बाबा, यही देखने के लिए हम लोग बैठे थे कि बाबा को क्या अनुभव होता है। तो हमको लिटाया क्यों? बोले मकान खरीदा है तो इसके संस्कार देखने के लिए पहले तुला था। मतलब उस चौकी में उस आसन में संस्कार थे। तो हम अगर बिस्तर में विषयी पुरुषों के सोए तो उसमें विषय संस्कार होते हैं। तो हमको आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के लिए अपने भोजन के पात्र और अपने शयन और अपने को पवित्र रखना, 2 बार स्नान तो करना ही है अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए त्रिकाल स्नान, आज हमने सत्संग में बताया पूरा जीवन हो गया 3 बार स्नान करते हैं। सोच लगे ना लगे हमारी दिनचर्या है। तो क्योंकि ब्रह्मचर्य को संभालने के लिए बहुत संयम की जरूरत है। और जैसे बहुत पकवान है या खट्टे पदार्थ हैं, इनको ब्रह्मचर्य के लिए निषेध किया गया है। जो बादी पहुंचाने वाले पदार्थ हैं और जो पकवान गरिष्ठ पदार्थ हैं और जो बहुत खट्टे पदार्थ हैं, उनका खान पान त्यागे। और किसी भी ऐसे पुरुष से बात ना करे जो विषय संबंधी थोड़ी भी वार्ता करता हो। गृहस्थी में होते हैं ना कुछ रिश्ते नाते ऐसे जिनमें मजाक, बिल्कुल नहीं। अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है तो बिल्कुल किसी तरह का ऐसा संभाषण ना हो, और ऐसे कोई दृश्य दृष्टि में पड़ जाए तो दोबारा देखे ना और अपनी नेत्रेंद्री को बचावे और चिंतन को बचावे, चाहे पशु पक्षी के ऊपर ही क्यों न जाए। तो हमें लगता है फिर गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। नहीं तो जैसे साधु जन है, एक समुदाय में है, समुदाय में ब्रह्मचर्य बहुत अच्छे ढंग से बन जाता है। जैसे 100 संत हैं, अब कुछ हाल में है, कमरे में 2-2 पड़े तो एक दूसरे के सानिध्य से अपने को बचत हो जाती है। कई तरह के भय से बिनु अवसर भयते रहा जोई, ब्रह्मचर्य अब कैसे रहा जा सकता? बिनु अवसर और भयते रहा जोई। अवसर नहीं है और भय है तो हमारा जीवन पवित्र कट सकता है। और अगर अवसर हो जाए, भय खत्म हो जाए तो फिर भ्रष्ट हो जाएगा। कलिकाल है, बहुत मलिनता है। आजकल इसको मनोरंजन माना जाता है, धर्म भ्रष्टता नहीं मानी जाती। व्यभिचार को आजकल मनोरंजन माना जाता है, उसको धर्म भ्रष्टता नहीं मानी जाती। तो फिर ब्रह्मचर्य रहना ये सब बहुत कठिन बातें हैं। और अगर निर्वाह कर ले गया तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है ब्रह्मचारी को, क्योंकि उसकी अखंड स्मृति में ब्रह्मचर्य उसका सहयोग करता है। और जहां अखंड स्मृति आई तो भगवत प्राप्ति हो गई।